नमस्कार, जय सनातन, जय श्री राम। मैं हूं जेपी सिन्हा और आप देख रहे हैं सनातन कथाएं अंक 2। जैसा कि आप जानते हैं, कई पौराणिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं हैं जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, परंतु उनका महत्व पूरी कथा के संदर्भ में काफ़ी कम रह जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसे ही लघु कथाओं को आप सबके सामने लेकर आने का है। इस क्रम में आज जो हम कथा लेकर आए हैं वो माता वैष्णो देवी के संदर्भ में है और इसमें ये दिखाया गया है कि श्री राम और माता वैष्णो देवी का क्या संबंध रहा है, इन दोनों के बीच की क्या कहानी है, जिसका उल्लेख हमारे रामायण में भी मिलता है। त्रेता युग और द्वापर युग में ऐसी कई प्रेरक कथाएं मिलती हैं। आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे रामायण काल से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में जिसमें यह कहा गया है कि भगवान श्री राम ने माँ वैष्णो देवी को एक वचन दिया था, जिसके पूरा होने की प्रतीक्षा माता वैष्णो देवी आज भी कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है माता वैष्णो देवी का मंदिर। रामायण में भी इसका जिक्र है। चलिए जानते हैं इस कथा के संदर्भ। माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की त्रिकुट पहाड़ियों पर माता वैष्णो देवी का धाम स्थापित है। वैष्णो देवी धाम की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। कठिन चढ़ाई होने के बावजूद भी लाखों की संख्या में यहाँ भक्त माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और दर्शन मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कथा के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। छोटी उम्र में जब त्रिकुटा को ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु का जन्म श्री राम के रूप में हो चुका है, तब उनकी अवस्था करीब 9 साल की थी। तब उन्होंने राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू की। कथा के अनुसार जब माता सीता के हरण के बाद भगवान राम उनकी खोज में निकले, तो वह माता सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। तब देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री राम ने वैष्णो देवी से कहा कि उन्होंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया हुआ है और उनका विवाह सीता जी से हो चुका है और वो एकमात्र पत्नी उनके इस अवतार में रहेंगी। तब त्रिकुटा के बहुत अनुनय विनय करने पर भगवान श्री राम ने उन्हें एक वचन दिया कि लंका से लौटते समय वह उनके पास आएंगे और जिस रूप में मैं आऊं, अगर आप मुझे उस रूप में पहचान लेती हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। इसके बाद त्रिकुटा प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगी। अपना वचन निभाते हुए प्रभु श्री राम लंका से लौटते समय एक साधु के वेश में धारण कर देवी त्रिकुटा से मिलने पहुंचे, लेकिन भगवान श्री राम की माया से त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। जब प्रभु श्री राम अपने असली रूप में आए, तब त्रिकुटा काफी निराश और दुखी हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक पत्नी व्रत ले रखा था, अतः उन्होंने त्रिकुटा को इसका समाधान भी दिया। भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि आप त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा में तीनों महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी रूप में विराजमान रहेंगी। यहाँ आपको वैष्णो देवी के नाम से जाना जाएगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी करेंगी। भगवान राम के आदेशानुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया, भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी को, कि कलयुग में जब वे कल्कि अवतार में आएंगे तब उनका विवाह वैष्णो देवी से होगा। और इसी कारण से माता वैष्णो देवी जी कलयुग में उस समय का इंतजार कर रही हैं जब भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में आएंगे और उनको वो अपने पति रूप में देखेंगे। जय श्री राम, जय सनातन। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।